अगर गणित की हर प्रॉब्लम का हल है तो आपकी मेहनत का हल भी जरूर मिलेगा और दोस्तों वो है आपकी सफलता। मैं बलवान मुदगिल आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, अपितु ये आने वाली आपकी भावी पीढ़ियों की सफलता की एक पहल है। और अगर आप एक अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही आसान बात है। बस डिपेंड करता है आप उसके प्रति कितना मेहनत करते हैं, कैसे हार्डवर्क करते हैं। और आज की ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉमन जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो मैंने गरिमा की उठाई है और उन्होंने मुझसे पूछा था, सर पढ़ते समय 10 या 15 मिनट में ही ध्यान भटक जाता है, कंसंट्रेशन कैसे बनाए। और दूसरा सवाल जो है मुझसे जो है अनिल जी ने पूछा था और सवाल ये है, सर सिलेबस बहुत है और टाइम कम है, कहाँ से शुरू करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। और तीसरा जो सवाल है वो ये पूछा गया था, सर कंसेप्ट तो आता है लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही नर्वस हो जाते हैं, इसे कैसे कंट्रोल करें। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये है, सर बार बार पढ़ने के बाद भी रिवाइजन के समय भूल जाते हैं, इसे कैसे हैंडल करें। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है, सर दूसरे स्टूडेंट को देखकर लगता है वो हमसे ज्यादा आगे है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये 5 जो क्वेश्चन है ये आप सभी के माइंड में आते होंगे और मैं आज इसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा और कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन फर्स्ट को उठाते हैं, जो कि क्या है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है पढ़ाई करते ही 10-15 मिनट बाद ध्यान भटक जाता है। देखिए 10 या 15 मिनट बाद ध्यान जो आपका डाइवर्ट होता है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सभी के अंदर होती है। और इस प्रॉब्लम का जो समाधान है वो सिर्फ ये है, आप छोटे गोल सेट कीजिए। आप जब कंटिन्यू कोई गोल सेट नहीं करोगे, जैसे सपोज कीजिए आपको मैं ये कहूं कि आपको चलते रहना है तो क्या होगा, कुछ देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको माइंड में सेट हो गया कि आपको चलते रहना है, तो आपका जो माइंड है वो वर्क करना नहीं, काम नहीं करेगा, वो लेजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइंड को ये कहो आपको 5 मिनट चलना है और फिर उसके बाद आपको कुछ देर का रेस्ट मिलेगा, तो 5 मिनट चलेगा एक्टिव माइंड से, क्योंकि उसको ये है कि 5 ही मिनट चलना है। सिमिलरली आपकी जो माइंड है उसको क्या है, कॉन्टिन्यूटी की आदत नहीं है। और आप जब ये सोच के चलते हो चलो पढ़ाई करते हो तो वो 10-15 मिनट बाद क्या होगा, वो आपका जो माइंड है वो वर्क करना बंद कर देता। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि कितनी देर तक पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए क्या है, आपका जितनी देर भी आपको स्टडी करनी है उसको क्या है, टॉपिक उसको जो है आप ऐसे कीजिए, पहले 25 मिनट स्टडी किया, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक। और ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा, माइंड आपका एक्टिव रहेगा और आप जो है लॉन्ग टर्म तक काफी देर तक बिना माइंड को डाइवर्ट किए पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आप सभी को जो है अपनानी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका 10 या 15 मिनट में जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। ओके, दूसरा जो सवाल था वो था टाइम मैनेजमेंट का। तो ध्यान दीजिए कि आपको लगता है सर सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम कम है, कैसे इसकी हम तैयारी करें, कैसे हम कार्य करें। तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सिलेबस जो आपका है सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहला जो पार्ट है वो स्ट्रोंग, फिर मॉडरेट और फिर वीक। स्ट्रोंग का मीनिंग यहाँ ये है वो पार्ट
जिसमें आप स्ट्रोंग हो, मॉडरेट मतलब जिसमें आप मीडियम है, और वीक जिसके अंदर आप सबसे वीक है, जो पार्ट आपको नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्ट्रोंग पार्ट है उसको टारगेट ये लीजिए कि आप 4 या 5 दिन के अंदर उसको कवर कर ले, क्योंकि वो आपका स्ट्रोंग पार्ट है, वो आपको ऑलरेडी आता है। और क्या करना है आपको, 2-3 घंटे आपको जो आपका स्ट्रोंग पार्ट है उसको स्टडी करना है डेली, और आपको 2 घंटे आपका जो मॉडरेट पार्ट है, जो आपको लगता है आता है लेकिन नॉर्मली आता है, और जो वीक पार्ट है उसको 1 घंटा स्टडी कीजिए। क्योंकि जो वीक पार्ट है अगर उसको आप ज्यादा टाइम दोगे तो माइंड उस पर काम नहीं करेगा। जैसे हमारा जो माइंड होता है ना दोस्तों, ये क्या है, ये उन चीजों को करना ज्यादा पसंद करता है जो आसान होते हैं। इसलिए क्या है, जो आसान टॉपिक है उसको आप जल्दी कवर कर लीजिए, और जो टफ टॉपिक है उसमें, जैसे सपोज कीजिए आप इजी टॉपिक को 3 आवर स्टडी कर रहे हैं, तब टफ जो लगता है हार्ड कोई टॉपिक है उसको आप 1 घंटा स्टडी कीजिए या 30 मिनट स्टडी कीजिए, ताकि आपका जो है पूरा जो ये है इजी, टफ और मॉडरेट, ये तीनों आप कवर लेके चलोगे तो यकीन मानिएगा इसको एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो पहले टफ कर लेते हैं, तो यकीन मानिएगा हमारा जो माइंड है वो वही चीजें करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट जो होती है वो इजी टॉपिक को करने की होती है। आप टफ टॉपिक को करोगे नहीं तो क्या होगा, 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद जो है आपका जो माइंड है दोस्तों वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका फोकस नहीं बनेगा। इसलिए क्या है, फोकस तभी बनेगा जब आप क्या करते हैं, अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, मॉडरेट को थोड़ा कम टाइम दीजिए, और जो आपका टॉपिक वीक है उसको और कम टाइम दीजिए उसको। यानी कम टाइम का मीनिंग ये है कि स्ट्रॉन्ग को अगर आपको 3 दिन में खत्म करना है तो वीक टॉपिक को आपको 1 वीक में खत्म करना है, जल्दी खत्म नहीं करना है उसको सीखते हुए, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आप ऐसे कीजिए तो यकीन मानिएगा इस कम टाइम के अंदर भी ये कंप्लीट सिलेबस को जो है कवर किया जा सकता है। बस डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। और तीसरा जो मेन प्रॉब्लम और मैक्सिमम स्टूडेंट में जो देखने को मिलती है वो ये है एग्जाम फियर। कंसेप्ट तो आता है लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हैं पैनिक हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर हम एंटर हुए और हमें लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, पैनिक हो जाते हैं आप। तो मैं आपको ये कहूंगा ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने घर को एग्जाम हॉल बनाइए। मतलब जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान आपका कंसेप्ट ये रहना चाहिए कि घर पे आप 2 घंटे का 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाओ, और वही माहौल आपको क्रिएट करना जो एग्जाम हॉल के अंदर होता है। मतलब आपको ऐसे इमेजिन करके चलना है, टीचर वहां बैठे हुए, आप कंसेंट्रेट होके कंप्लीट आप पूरा फोकस जो है पेपर पे दे रहे हैं, और ऐसे आप लेके चलोगे तो यकीन मानिएगा आप एग्जाम हॉल के अंदर जाके पैनिक नहीं होंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप भूल गए हैं। वो यही होता है क्योंकि घर पे हमें जो है एग्जाम देने की वो हैबिट नहीं होती, और जब वहां जाके हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं तो वहां पे हम पैनिक हो जाते हैं, हमें डर लगता है और हमें ये लगता है नर्वस होके हम तो सब कुछ भूल गए, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम भी जो है आप इसको दूर कर सकते हैं। बस फोकस ये अपना जो ध्यान है वो टेस्ट पे दीजिए। और इसलिए जो है हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जो मॉक टेस्ट है वो अप्लाई कीजिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट है वो आप सभी को अप्लाई करने चाहिए, सभी को देने चाहिए। और इसको जो है हम 10 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लेके आए हैं, और जिसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये रखा गया है, और ये आपको देने चाहिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो पैनिक होने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी, आप 101% इस फियर को दूर कर जाओगे। ओके। फोर जो प्रॉब्लम है वो ये है बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है।
तो एक बात कहूंगा दोस्तों, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है ये भी, कि आपने पढ़ा लेकिन आप बार बार भूल जा रहे हैं। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का जो समाधान है वो ये है कि आपको जो भी आप टॉपिक करते हैं उसको इमेजिन कीजिए, और आप ऐसे समझाने की आप अकेले में ऐसे समझाने की कोशिश कीजिए कि आपके सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आप उसको ये टॉपिक समझा रहे हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं स्टूडेंट के सामने बोल रहा हूं। अगर आप इस इमेजिन के साथ तैयारी करते हैं, और दूसरा जो भी कंसेप्ट आप सीख रहे हैं उसको क्लियरिटी के साथ सीखिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपने कोई टॉपिक तैयार किया लेकिन वो अधूरा तैयार किया। अधूरा टॉपिक जब आप तैयार करोगे वो भूल जाओगे, और अट्रैक्टिव वे में लॉजिक के साथ तैयार कीजिए। कुछ लॉजिक बना के, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ इमेजिनेशन करके उसको तैयार करेंगे तो यकीन मानिए वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है। और दूसरा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको जो है हमेशा प्रिपेयर कीजिए। पहले जो है डेली कीजिए, फिर उसके बाद वीकली कीजिए, फिर उसके बाद मंथली कीजिए। ऐसे आप उसको तैयार करते चलोगे तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा और वो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके। और पांचवा जो मेन प्रॉब्लम है वो है कंपैरिजन एंड लो कॉन्फिडेंस। देखिए दोस्तों, हमारी शुरू से ही ये फितरत रहती है, हम हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। हमें ये लगता है हमसे बेस्ट तो ये है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे तो ये आता नहीं, ये टॉपिक तो उसको आता है, मैं भी एग्जाम दूंगा वो भी एग्जाम देगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा उसका सिलेक्शन होगा। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कहूंगा, सबसे पहली बात, दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। सिर्फ आपका कंपटीशन आपके साथ है, और आपका कंपटीशन ये होना चाहिए आज आपने कितनी स्टडी की और कल आप कितनी कर रहे हैं। सिर्फ अपनी स्पीड के साथ, अपनी एक्यूरेसी के साथ और अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना जो है कंपैरिजन कीजिए, तो यकीन मानिएगा ये जो डर है ये भी आपका दूर हो जाएगा। और एक सिस्टम के साथ तैयारी करते हुए चलिए। और आई होप ये टॉपिक जो सभी को डाउट थे ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही डेली मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे आपको तैयारी करनी है वो बताता हुआ चलूं, ताकि आने वाले एग्जाम को आप किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक को फॉलो करना, कैसे क्या करना, वो सारी चीजें मैं आपको बता के चलूं। और यदि आप हमारे लेक्चर को हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी को कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको हमारी सबसे पहले मिले। और दूसरा ये है, अपनी जो तैयारी है उसको स्ट्रोंग रखिए, तो यकीन मानिए ये एग्जाम आप क्रैक कर जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।